हेलो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द रिबल। आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं रिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड व्हाट डज रिबल मीन्स। रिबल मीन्स एक्चुअल में होता क्या है। तो रिबल मीन्स होता है बागी होना या फिर विद्रोह करना किसी भी चीज़ का, जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट द पोएम कि क्या दिया है यहाँ पे। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड or like to do the opposite of what everyone thinks they should do। तो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप या फिर आपका दोस्त किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी चीज़ से क्या होते हैं, बिल्कुल डिसएग्री हो जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड चले जाते हैं। सपोज दैट कि आपके टीचर ने आपको कुछ करने के लिए कहा और कुछ लोगों ने तो मतलब एडमिट किया कि हाँ हमें करना है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल उसके अपोजिट चले गए कि नहीं हमें नहीं करना है। What everyone thinks they should do, और उस समय वो क्या सोचेंगे कि उनको इसके अलावा क्या करना चाहिए। Think of a word to describe such a poem, such a person। Discuss with your partner and some of the things such a person generally does। तो आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ कि किस तरीके से आप क्या करते, मतलब इस तरीके के लोग अगर होते हैं, अगर आपके कुछ थॉट्स हैं जो दूसरों से नहीं मिलते हैं। सपोज दैट कि कोई बहुत सुपरस्टिशियस बात करता है कि लाइक कि कैट ने अगर रास्ता काट दिया तो आप वहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो भी कर लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग रिवील करते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप कैसा फील करते हैं, यानी कि क्या होता है। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long। जब हर किसी के क्या होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, तो उस समय ये विद्रोह होता है। रिबल कहता है कि हमें क्या करनी चाहिए, हेयर ग्रो करनी चाहिए, लंबे करने चाहिए। यानी कि अगर किसी को बोला जा रहा है कि आपको हेयर शॉर्ट करना है, तो कुछ लोगों की क्या होती है, अलग चॉइस होती है। तो कुछ लोग आपने देखा होगा लॉन्ग हेयर्स भी करते हैं। When everybody has a long hair, the rebel cuts his hair short। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों का क्या होता है, शौक होता है बड़े बाल रखने का, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें अपने हेयर्स छोटे कर लेने चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे एक रिबल होता है, यानी कि आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए हो, अपोजिट चले गए हो। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word। और जब क्या होता है, कुछ लोग कि आपके सपोज दैट कि क्लास चल रही है और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं पीछे बैठ के। द रिविल डजंट से अ वर्ड। और उस समय जो रिविल होता है वो क्या होता है, वो क्या कहेगा कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, अटेंटिवली लेसन पढ़ना चाहिए, मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रिबिल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। और कभी ऐसा भी होता है कि जब पढ़ाते समय कोई भी नहीं बोल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिबिल करते हैं, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। यानी कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, या फिर वो कुछ ना कुछ बातें करेंगे, किसी ना किसी को परेशान करेंगे। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबिल ड्रेसेस इन फंटेस्टिक क्लोथ्स। और जब सब लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब क्लीनली, जैसे कि आप स्कूल को जाते हो तो आप वेल ड्रेस्ड, मतलब आपका एक यूनिफॉर्म होता है, आपको वो पहनना होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो अपने तरीके से, जिस तरीके से उनको जो भी फैशन होता है, जैसे भी कभी आपको बोला जाता है कि आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कैजुअल में नहीं आना है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना। लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर रेबल करते हैं और वो जिस तरीके से उनको फंटेस्टिक क्लोथ जो पहनने होते हैं, वो उस तरीके का ड्रेसअप पहन के आ जाते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स फंटेस्टिक क्लोथ्स, द रिबल ड्रेस सोबरली। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फंटेस्टिक ड्रेस पहन के आए होते हैं कहीं जाना हो, तो कुछ लोग बहुत सोबर से ड्रेस पहन लेते हैं, सिंपल से। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबल एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। और क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग को क्या पसंद होता है, डॉग पसंद होते हैं, कि आप किसी को जो डॉग है उनकी ब्रीड अच्छी लगती है, डॉग को पालना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि हमें इसके प्रेफरेंस में क्या लेनी चाहिए, कैट लेनी चाहिए, यानी कि कैट इज़ बेटर देन अ डॉग। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबल पुट इन अ गुड वर्ड फॉर अ डॉग्स। और कभी कभी ये होता है इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैट पसंद होती है, तो वहाँ पर रिबल क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, डॉग्स रखने चाहिए, डॉग्स भी तो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है इस पोएम में कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में देखते हैं जितने भी नॉर्म्स बने होते हैं, तो उसको हर कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है,
ठीक है, किसी को कुछ पसंद होगा तो किसी को कुछ होगा। कभी आपको लग रहा होगा कि आज वेदर बहुत अच्छा है, बाहर घूमना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे नहीं, हमें घर बैठ के पढ़ाई कर लेनी चाहिए या फिर हमें घर में ही रहना चाहिए। तो रिबल आपको हर जगह देखने को मिलता है सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं पोएम को। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन। जब हर कोई क्या करता है, प्रेस करता है, यानी कि प्रशंसा करता है कि आज तो बहुत सनी वेदर है, तो क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। द रिबल रिमार्क ऑन द नीड ऑफ रेन। और लोगों को जो ऐसा होता है कि सनी वेदर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग रिबल करते हैं नहीं, क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, हमें ये मतलब मौसम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंट ऑफ सन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में रिबल करते हैं। पहले तो उनको क्या चाहिए, सनी वेदर चाहिए, रेन चाहिए, और फिर जब रेन हो जाती है फिर वो डिमांड करते कि नहीं, जो प्रेजेंस है वो सन की ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि सन की एब्सेंस को वो क्या करते हैं, याद करते हैं, रिग्रेट करते हैं, उनको खेद होता है उस बात पे। तो जब हर कोई सोच रहा होता है कि हाँ वेलकम करते हैं रेन को, खुश होते हैं, बाहर जा रहे होते, भीग रहे होते हैं बारिश में, तो उस समय रिबल ये होता है कि आप क्या क्या जानी चाहिए, धूप आ जानी चाहिए। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब हर कोई क्या करता है, मीटिंग में जा रहा होता है, यानी कि हर कोई क्या सोचता है कि आज हमारी मीटिंग है, हमें वो अटेंड कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उस समय पे घर पर रहते हैं और बुक्स को रीड करते हैं, और उनकी क्या इच्छा होती है कि हम बाहर ना जाएं, घर पर रह के हम क्या करें, बुक्स पढ़ लें। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, घर पर रह के बुक पढ़ रहे होते हैं, और उस समय रिबल ये होता है, उस समय विद्रोह ये होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है, मीटिंग करना पसंद होता है उस समय। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. तो यहाँ पर इस लाइन में कहा गया कि सपोज दैट कि समवन इज़ प्रेफरिंग समथिंग टू यू, कि आपको कोई प्रेफर कर रहा है, सपोज दैट कि आपको पूछा किसी ने कि आप चाय लेंगे या फिर आप कॉफ़ी लेंगे या फिर आप मिल्क लेंगे, तो आप बोलेंगे येस प्लीज़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नो थैंक यू। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, कि रिबल दिख रहा है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबल सेज येस प्लीज़। और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों की मेजोरिटी होती है, वो बोलते हैं कि नहीं जी हमें ये काम नहीं करना है, तो वहाँ पर जो रिबल होगा वो कहेगा या हमें तो करना है, हमें तो ये चीज़ चाहिए। इट इज़ very good that we have rebel, you may not find it very good to be one. तो ये कहा गया है लास्ट लाइन में कि ये अच्छा भी होता है कभी कभी रिबल होना, क्योंकि अगर रिबल नहीं होता कहीं भी तो मे बी हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों में हम क्या करते, ब्लाइंडली उनको फॉलो करते। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर फ्रीडम, कि हम इंडिया की जब फ्रीडम थी तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को उस समय भी फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली, मतलब वो जो कह रहे थे, स्लेव थे उनके हम लोग का, तो वो जो भी कह रहे थे हम ब्लाइंडली करते जा रहे थे। लेकिन अगर वहाँ पर रिबेल नहीं होता तो शायद आज हमें इतनी बड़ी आज़ादी नहीं मिलती। सो यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी जो रिबेल होता है वो अच्छा भी होता है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, क्योंकि आप हर किसी इंसान में इसे अच्छे से नहीं पा सकते, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो रिबेल है वो बुरा ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। तो डी.जी. इन राइट ने ये पोएम लिखी है। So that's all about the poem. Thank you.